शून्य है हमको देखो पर यहाँ पर 4t² माइनस 4t प्लस 1 इसके शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को और गुणनफल के बीच के संबंध की जांच करना। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो है ये ध्यान देना, इसका शून्य निकालना, शून्य है ना। उसके बाद क्या करना है, शून्य है ना ज्ञात करना, शून्य निकालना है और गुणनफल है ना, शून्य को और गुणनफल के बीच के संबंध की जांच करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, दो गो, क्योंकि जांच वही होगा, क्योंकि हम जब भी जांच करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों से चेक करेंगे। ठीक है ना, और चेक करने के बाद यदि सही होता है, दोनों का दोनों से निकल जाता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4t² माइनस 4t प्लस 1 इसका शून्य ज्ञात करना है ना। हमको सबसे पहले एक काम करना है, उसके बाद जांच करेंगे। ठीक है, उसके बाद जांच देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है 4t² माइनस 4t प्लस 1 है ना, ये सब है ना जी। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर नहीं, सबसे पहले करना क्या है, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट लास्ट है ना, ये फर्स्ट और लास्ट है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई मतलब गुना कर लेना, समझ रहे हो ना, ये 4 है ना और 1 है। ठीक है, ये टी को नहीं गुना करना है। ठीक है, और ऐसे में टी को गुना ही कर देंगे तो क्या पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो अंक है ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है ना। हाँ ठीक है, तो देखो देख यहाँ पर देखा, देख 4t² माइनस 4t प्लस 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 4 गुना 1 क्या होगा, 4 होगा ना, समझ गए, 4 होगा। अब यहाँ पर देखना 4 एकम 4 होता है, 4 तो लिख दिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे। अब एलसीएम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये 4 है ना जी, इसमें हम क्या करें कि माइनस 40 हो, क्या करें कि माइनस 40 हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर। अब बताओ एलसीएम कर, 2 से एलसीएम कर सकते हैं, 2 दूना 4 है ना जी, है ना, आइए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आया मेरा 2 और 2 4 है ना जी, आगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये -2 -2 -4 होगा ना जी, -2 -2 4 होगा। ठीक है, -4 होगा ना, तो वही हमको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ देखो, ये हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, 4t² माइनस यही लिखना है हमको, 2t प्लस होगा क्या, नहीं माइनस ही होगा, क्या होगा, -2t है ना। अब ये देखो लिख लेना, और ये क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लिख दिया, और ये 1। ठीक है, लिख देना नहीं। ठीक है, देखो पर देख रहे ना जी। अब यहाँ देखो हम लोग क्या किए, इसको इसी को किया ना। अब देखो यहाँ पर देखो 4t² है, ठीक है, -2t तो माइनस प्लस नहीं, माइनस ही साइन होगा, सिर्फ गुना में चेंज हो। जैसे मान लेते हैं -2t इंटू -2t हुआ, तब होगा माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन बनेगा। ठीक है, तब 2 दूना 4t² होगा, ऐसे होगा। यदि मान लेते ऐसे रहता, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ऐसे रहता ऐसे है, तो इसको क्या करना है, ये साइन जो है माइनस ही होगा, माइनस होगा। ठीक है, 2 दूना 4 है ना, और ये देखो यहाँ पर, और यहाँ पर इसको घटाना नहीं है, इसको सेम वही लिख देना। ठीक है, सिर्फ यही जोड़ना हमको, सिर्फ 2 और 2, और ये साइन वही होगा। ठीक है, समझ गए, चलो इधर समझ गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना क्या है हमको, 4t² है ना, 4t², उसके बाद क्या है
माइनस 2t है, माइनस 2t है प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना है, जैसे ये दो है ना जी सर। इसके बाद यहाँ पर दो है ना, है ना देखो पर अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखना क्या है, जैसे 4t स्क्वायर माइनस 2t है ना, 2t है। अब यहाँ देखो जैसे मान लो 2 गुना 2 है, मान लेते हैं गुना t है, तो 2t 2 बार है, स्क्वायर है, ठीक है 2 बार गया, और यहाँ पर माइनस 2t होगा, है ना, गुना में हम गुना में लिख देते, ठीक है। अब बताओ जो यहाँ पर है वहाँ पर भी है ना, है ना, तो हम लोग 2 लिख सकते, बाहर लिख सकते, क्योंकि हमको कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है ना, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर और 2 बच गया, जी सर। है यहाँ पर क्या, नहीं उसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर t है ना, क्या कहते हैं, एक t यहाँ पर और एक t यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, क्या कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको करना। अब यहाँ देखो, अब कब ले लिया ना, अब बताओ यहाँ पर इसको तो ले लिए, कॉमन ले लिए, जी सर। ये 2 आ गया और tt यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया ना, तो बचा क्या बेचारा, दो ना, 2t बचा, और ये माइनस, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, एक ही लिख, क्योंकि 2 गुना 1 2 ही होता है, t गुना 1 t होता है ना, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना, क्या करना है, यही वाला हमको यहाँ पर लिखना। अब बताओ यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, क्या 2 दूना 4, क्या 2 लिख सकते हैं, लिख लिया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर t है, यहाँ 2 गोटी है, यहाँ पर 1 गोटी है, 1 गोटी से कौन ले सकते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में बचा क्या, देखो जैसे यहाँ पर बचा था क्या, 2 टी ना, 2 टी। अब यहाँ देखो हम यदि गुना करना चाहे ना, तो 2 दूना 4 होगा, t गुना t स्क्वायर होगा, क्या हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर है ना ऐसा, क्या ऐसा है यहाँ पर, नहीं यहाँ है ना, सेम है ना, मतलब मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या होगा, 2t गुना 1 क्या होगा बता दो, सेम मिल जाएगा ना, 2t के पारा में 2t एक ही बार में आता है, तो एक बार में लिखे, लिख दिया ना, चलो ठीक है, लिख दिया, हमको यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, समझ रही हो ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, माइनस, तो क्या माइनस लिखेंगे, लिखेंगे माइनस ना, लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर देखना, यहाँ पर जो हमको क्या करना है, ऐसा नंबर देखो, यहाँ पर 2 गुना t है ना, प्लस 1 है। अब यहाँ पर 2 है, तो क्या वहाँ पर 2 है, नहीं है, यहाँ पर t है तो वहाँ पर t है, नहीं है। क्या हम ये यदि कॉमन 1 से ले तो क्या आएगा, एक t भी आएगा, आएगा ना, चलो हम वो सब लिख दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2t हुआ प्लस 2 के बारे में एक ही बारे में ना, क्या है, देखो यहाँ पर है ना, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 लिखे, ये क्या है 2 ना, t। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर तो हमने लिखा था, यहाँ देखो माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस जो है साइन क्या बनेगा, माइनस ही साइन बनेगा, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस साइन बनेगा, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी माइनस ही साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ 1 का 1 ही लिखेंगे, आया क्या ना, चलो यहाँ पर मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, अब देखो अब मेरा सही बन रहा है या गलत बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, क्या यहाँ सेम है, क्या यहाँ पर भी सेम है ना, सेम ना, सेम है। तो जब यहाँ पर सेम और यहाँ पर सेम रहे तो समझ जाना कि मेरा जो है, जो भी हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, ठीक है, सही बना रहे हैं हम। और ऐसे भी हमको क्या करना है, ये आएगा ही वहाँ पर, ठीक है।
यदि कभी कंफ्यूज हो जाए तो इसी को लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि एक सेम वही वो आएगा। समझ रहे हो ना? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये अंदर है ना, ये कॉमन के अंदर है ना, अंदर है ना। हमको पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो इस प्रकार से लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ देखो इसको लिखेंगे 2t लिखे, 2t माइनस 1 लिखे ना, बराबर का देखो यहाँ पर ये ना मैम कीजिए। अब दूसरा वाला देखो, देखो ये बाहर में है ना, एक बार अंदर वाला लेना है। देखो यहाँ पर दो को है तो एक ही लेना है। क्या करना है, ये है ये है, ले लिया। अब यहाँ देखो बाहर वाला क्या है, बोले तो 2t माइनस 1 हो ना, हो ना, सेम है। अब यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं यहाँ 0 देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब तो वहाँ पर 0 नहीं है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2t है बराबर अब माइनस 1 है तो उधर जाएंगे, लेके जाएंगे, एक होगा, लिख दिए। अब यहाँ देखो, इसीलिए t बराबर 1, देखो यहाँ पर ये 2 नीचे आ गया, फिर से होगा ना, आ गया मेरा t, है ना। अब यहाँ देखो फिर उस प्रकार से यहाँ पर भी t बराबर 1 माइनस में है, माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा ना। यहाँ देखो इसीलिए जैसे यहाँ पर लिखे थे t बराबर 1/2 हुआ ना। तो हमको एक को चीज जब, क्योंकि हमको देखना क्या है, बनाना क्या है, शून्य को, ये मेरा बन गया है, शून्य ज्ञात करें, मेरा शून्य यही है, ठीक है, मेरा शून्य यही है। मगर यदि कहे कि जांच करना है शून्य को का और गुणनफल का जांच करना है, तो हम लोग जांच भी करके देख रहे हैं, ठीक है, दोनों जांच भी करेंगे, ठीक है। अब हम मेरा जो है दूसरा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, दूसरा से स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखो शून्य को और गुणनफल, अब ये क्या है, अल्फा और ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो ना बेटा ना, अल्फा भी हो गया बीटा भी हो गया। अब यहाँ देखना अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जांच करना है, जांच, ठीक है, क्या करना है, जांच। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, दो को फॉर्मूला यहाँ पर है ना, शून्य को और गुणनफल के बीच के संबंध की जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, हुआ ना, समझ रहे हो ना। अब बताओ यहाँ पर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो ये अल्फा पहले हमको बना लेने को, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अल्फा है, ये अल्फा कितना, 1/2 हुआ। अब बताओ कहाँ से है अल्फा, यहाँ से ना, 1/2 आ गया ना। अब ये क्या है, प्लस, लिख ले प्लस ना। ये बीटा का मान कितना है, 1/2। अब यहाँ देखना है बराबर, ये क्या है, माइनस। अब बी, यहाँ देखो, यहाँ ये ए और ये बी सी ना, ए बी सी, ये बी में कितना है, 4 क्या है, -4 बटे 4 कितना, 4 ना। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बन गया, बटे का जोड़, एडिशन फ्रैक्शन है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया 2 का 2। अब 2 के पारा में 2 कितना बार में ही आता है, एक ही बार। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, एक ही होगा, प्लस। अब 2 के पारा में 2 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, 1 को 1 से गुना करेंगे, एक ही आएगा, वहाँ लिख देना। अब बराबर, अब यहाँ सुनो, हम तुमको उस समय बताए थे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस साइन, क्योंकि गुना में प्लस, और यदि ऐसे रहेगा माइनस
माइनस माइनस तब माइनस साइन होगा, माइनस ठीक है। जी ठीक है, इस साइन को ध्यान से। गुना में तब अब यहाँ पर 4/4 4/4 आया। जी यहाँ देखो 1 1 2 2 का ना 2/2 बराबर बराबर 4/4 अब इसको काटने पर एक आएगा, एक इसको काटने पर एक आएगा, आएगा वाह जी जी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ इसके देखो बाद अब जो है अल्फा अल्फा प्लस ये वाला तो निकाल दिया हम, अल्फा इनटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू अल्फा इनटू बीटा अब यहाँ पर हम कहाँ बनाएंगे, इस जगह पर बनाएंगे, ठीक है। अल्फा इनटू बीटा बीटा है सी सी/ए सी बाई। ए अब बताओ अल्फा इंटू अल्फा बीटा, इनटू बीटा अल्फा का मान कितना है 1/2 1/2 आ गया, ठीक है, गुणने। अब बीटा का मान कितना है 1/2 2 लिख दिया है 1/2 बराबर सी का मान 1 सी का मान 1। यहाँ देखो यहाँ पर है एक सर एक एक आया ए का मान 4 और एक का मान 4 है, 4 लिख दिया। 1 गुना 1 कितना होता है 1, 2 गुना 2 4 आया 4, 1/4 1/4 और 1/4 वही है। यहाँ पर भी RHS बराबर LHS बराबर है ना, जो भी ना RHS बराबर LHS बराबर RHS होगा ना, मतलब आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वही, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये देखो यहाँ पर LHS बराबर RHS, ठीक है, या यहाँ पर भी वही LHS बराबर RHS, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट है ना, यही है समझे। अब कैसे बनाना, बना लोगे आराम से, दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं ठीक है, बढ़िया। देख